नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरफ बताए जाएंगे 20 दमदार सौदे, जहां पर इंट्राडे बेसिस पे मूव बहुत स्ट्रांग आ सकता है, खबरों के दम पे या फिर तकनीकी आधार पर, जहां पर पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग रजत। ये फ्राइडे ड्रेसिंग है या गणतंत्र दिवस के मौके पे है? दोनों, आज तो दोनों ही यहाँ पर ट्रिगर्स हैं हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी ये जो गणतंत्र दिवस से जुड़ा, आपने कुछ डिफेंस वगैरह कंपनियां ली हैं यहाँ पर आज के सत्र में? जो नहीं, ऐसा कुछ डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको और हमारे सभी जो दर्शक हैं उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मार्केट बंद है तो हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो हम फ्राइडे ड्रेसिंग फॉलो करते हैं, फ्राइडे के दिन हम जो यूजुअल ड्रेसिंग होती है उससे हटके चलते हैं, लेकिन आज तो ये जो ड्रेसिंग आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पे, और वैसे काफी स्मार्ट लग रहे हैं। आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं जब से फ्राइडे ड्रेसिंग हुई है ना, तब से आपको ट्विटर पे फॉलो बहुत कर रहे हैं लोग, बहुत कमेंट्स भी करते हैं। आप मुझे फॉलो करते हैं? हाँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर? कमेंट्स बहुत आते हैं कि संदीप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो आपकी ट्वीट्स होती है मैं उनको रीट्वीट करता हूँ, तो इसलिए वो मेरे को भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपके लिए ही होते हैं वो। चलिए, लेकिन आज के सत्र में पहले ये बताइए क्यूज कैसे हैं, क्योंकि अब दो छुट्टियां हैं इनफैक्ट, तो उसके मूड में आ जाएगा बाजार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकवाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए, बिकवाली नहीं है लेकिन फिर भी संभल नहीं पा रहा है बाजार। निचले स्तरों पे कुछ बहुत बड़ी खरीदारी नहीं आ रही है। कल तो एक ही स्टॉक दिख रहा था वायदा में, वो था येस बैंक। आज कुछ संकेत पॉजिटिव है क्या? देखिए, गणतंत्र दिवस है और एक ही कलर जो मिसिंग है ना हम दोनों के अटायर में, वो है ग्रीन कलर, लेकिन वो एशियन मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए, निके जैसे मार्केट 1% ऊपर है, शंघाई की जो ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, और हैंगसेंग देखिए जिसे हम काफ़ी कीनली वॉच करते हैं, 250 पॉइंट से ज़्यादा के गेंस वहाँ देखने को मिल रहे हैं। और आज एसजेक निफ्टी में इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। अभी देखिए 50 पॉइंट के आसपास के गेंस है, डे हाई के आसपास आप देखिए एसजेक निफ्टी में कारोबार देखने को मिला, आधे % के आसपास की मजबूती है। शुरुआत रजत 10,920 के आसपास हुई थी और आप देखिए धीरे धीरे जो गेंस है उसे बिल्ड ऑन करता हुआ दिख रहा है। और ये बावजूद उसके है रजत कि यूएस में जो कल का सेशन था वो काफ़ी मिला जुला था। अमेरिकन मार्केट्स ऊपर से हल्के होकर बंद हुए थे इस खबर के चलते कि जो यूएस के वाणिज्य सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ जो ट्रेड वार्ता है, जो ट्रेड डील है, वो अभी बहुत बहुत दूर है। तो उस लिहाज से देखा जाए यूएस के मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया था नेगेटिव साइड पे, ऊपर से हल्के होकर बंद हुए, लेकिन एशियन मार्केट्स में उसका असर आज नहीं देखने को मिल रहा है। तो आज आखिरी दिन है और 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को जो क्यूज होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, और विपरीत इसके कि हम यूजुअली ऐसी बात करते हैं कि 2 दिन की लंबी छुट्टी आती है तो ट्रेडर शायद थोड़ी पोजीशन हल्की करते हुए देखें, लेकिन फ्राइडे को मार्केट्स में गेंस अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए, तो आज कहीं ना कहीं अगर इतनी तगड़ी खरीदारी हो गई, 50 पॉइंट्स की बढ़त अगर एसजेएक्स निफ्टी पे है, तो लोअर एंड पे कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर पिटाई बहुत ज्यादा हुई है, हो सकता है कि वहां पर रिकवरी काफी शार्प आती हुई नजर आए, क्योंकि शॉर्ट्स नहीं कैरी करेंगे ऐसा लग रहा है ट्रेडर। कल की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी उसके बाद शायद कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस होगा आज। बैंक निफ्टी को तो कल खींचा येस बैंक ने, ठीक है, वेटेज जितनी मर्जी हो, लेकिन निचले स्टोर से जो रिकवरी आ गई ना 14-15% के आसपास, उसका असर था बैंक निफ्टी पे। स्मार्ट मूव था लेटर हाफ में। लेकिन आज जो शुरुआत में करूंगा उसमें पहला स्टॉक है डीएलएफ। इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी कि खबर यहाँ पर ठीक है पुरानी थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रोजेक्ट के हिस्सा बिक्री, इनफैक्ट आपके स्टॉक्स कल बिल्कुल आउट परफॉर्म कर गए थे, तो मैंने थोड़ा मतलब स्किप कर रहे हैं, कल का परफॉर्मस बताएंगे नहीं। आप ऐसे बता दीजिए, मैंने डीएलएफ बता दी इसलिए आप ऐसे बता दीजिए कौन सा स्टॉक। कल देखिए तलना सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, मेरा कल ईपीएस शेयर था, नतीजों के दम पे चुना गया था। 32.85 का मैंने टारगेट दिया था, 10% ऊपर का, और वही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग आप देखिए उस स्टॉक में देखने को मिली है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके कुछ जो स्टॉक्स होंगे आज के सत्र में वो आउट परफॉर्म देखने को। मेरे को पता है कि आपकी आज जो शीट बनी हो फिर से रिजल्ट्स के बलबूते यहाँ पर ज्यादा अपने स्टॉक्स उठाए हुए हैं। रिजल्ट्स और न्यूज फ्लो, और क्योंकि बजट में ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो उसका भी जो इम्पैक्ट है आज कहीं ना कहीं होगा शीट में। चलिए, लेकिन डीएलएफ पे नजर इसलिए रखी जा सकती है क्योंकि जो खबरें हैं पुरानी, इसमें फिर से अब कहीं ना कहीं बात है गुरुग्राम प्रोजेक्ट में 49% हिस्सा बिकवाली की जो योजना है उस पर जल्द ही हो सकता है कि कुछ फैसला यहाँ पर जो है डीएलएफ लेती हुई नजर आए, क्योंकि 900 करोड़ में यहाँ पर जो डील है वो एक्सपेक्टेड है कि होती हुई नजर आएगी। एक ट्रिगर है और निचले स्तरों से ये स्टॉक पलट रहा है। पिछले कुछ दिनों का डेटा देखिए आप एफएनओ में, यहाँ पर अच्छी खरीदारी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब 182 का नेक्स्ट टारगेट, 184 का दूसरा टारगेट और 174 का एक स्टॉप लॉस आपको डीएलएफ पे कैरी करना होगा। हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न्स आपको बेहतर दिखाई दें। आज के सत्र में भी हो सकता है कि अगले हफ्ते भी पोजीशंस कैरी हो डीएलएफ में, आप नजर रखिए स्टॉक पे। दूसरा है कोलगेट। इनफैक्ट यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, एक तो ब्रोकिंग हाउसेस यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, आज एक रिपोर्ट भी है, लेकिन उसमें अब ट्रिगर क्या है, ये नतीजे जो थे ठीक थे, शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे हो सकता है कि कुछ असर आता हुआ नजर आए, लेकिन आने वाले समय के लिए इनकी जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। और इनकी जो इस बार वॉल्यूम ग्रोथ आई वो 7% था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 से 6% के आसपास कोलगेट जो वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करेगा, उससे तो एटलीस्ट बेहतर ही यहाँ पर डिलीवर करता हुआ नजर आया है। 1349 उसके बाद 1360 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 1303 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
कोलगेट पे लगाना होगा। FMCG एज अ पॉकेट अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप हाइजीन पे फोकस कर रहे हैं कोलगेट से, मैं इनफैक्ट हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। हेल्थ केयर या तो जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो आज दिन में हो सकता है लाइमलाइट में रहे। शुरुआत में करना चाहूंगा बायोकॉन के स्टॉक के साथ। देखिए नंबर्स हम कह रहे थे कि शानदार रह सकते हैं, दमदार नंबर्स की उम्मीद है, 2 गुना मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन 2 गुना से ज्यादा बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है। 92 करोड़ रुपए का बेस था, उसके सामने 217 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 2 गुना से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है और बिड्डा फ्रंट पे भी अगर आप कारोबारी मुनाफा भी देखें तो वहां पे शानदार बढ़त नंबर्स में देखने को मिली है। बायोलॉजिक्स का जिस तरह से योगदान बढ़ रहा है इनके पूरे कारोबार में, वहां पे मार्जिन भी काफी ज्यादा हैं, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए अर्निंग्स में स्ट्रॉन्ग साइड पे देखने को मिला रहा। आज हो सकता है जिस तरह के नंबर्स डिलीवर किए हैं और नंबर्स अच्छे आने थे ये हम कह रहे थे, लेकिन स्टॉक में कोई इस तरह का जो रिएक्शन है इसको पचाने की कोशिश नहीं की गई अभी तक। तो हो सकता है कि शायद बाजार नंबर्स का ही वेट कर रहा था और जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं आज आसानी से 700 रुपए तक की जो चाल है स्टॉक में आ सकती है। एक 662 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 700 रुपए तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो अपोलो हॉस्पिटल्स का है। इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। इनफैक्ट आप कल भी देखिए तो इस पूरे स्पेस में आप हेल्थ केयर स्टॉक्स की जहां तक बात है तो यहाँ पे अब बजट को पचाने की कोशिश धीरे धीरे स्टॉक्स करते हुए दिख रहे हैं। माना ही जा रहा है कि इस बार का जो बजट आएगा उसमें जो हेल्थ केयर के ऊपर फोकस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। पिछले साल की तरह, पिछले कुछ सालों की तरह इनफैक्ट जो आवंटन है वो तो बढ़ता हुआ दिख ही सकता है और उसके साथ साथ कुछ और भी अनाउंसमेंट, चूंकि ये चुनावी साल है तो सरकार की ओर से हेल्थ केयर के ऊपर कुछ बड़ा जो इंपैक्ट है इस बार बजट में देखने को मिल सकता है। उसका जो सीधा फायदा है वो हॉस्पिटल स्पेस की कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो कोई अच्छा नाम या तो फिर जो बेटर फंडामेंटल या टेक्निकल अगर नाम आपको नजर आएगा इस पूरे स्पेस में तो वो अपोलो हॉस्पिटल का ही है। तो आज इस स्टॉक में नजर रख के चलें। बजट से पहले इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। 1305 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए ऊपर की और 1340 तक के जोन आज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। चलिए अगला है एक इंटरेस्टिंग, फोसेको इंडिया। देखिए हाल फिलहाल में खबर ये आई थी कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर बोर्ड विचार करेगा, लेकिन अब यहाँ पर आज है कंपनी की बोर्ड बैठक। एक तो नतीजे और दूसरा यहाँ पर वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर एक बड़ा फैसला जो है फोसेको इंडिया कर सकती है। आमतौर पर वॉल्यूम्स बहुत थिन रहते हैं स्टॉक में, तो आप उस लिहाज से अगर ट्रेड करते हैं तो पहले वॉल्यूम जरूर चेक कीजिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉल बन सकती है। और डीलिस्टिंग का अगर कोई भी प्राइस हायर एंड पे आ गया तो एक बूस्टर डोज प्रोवाइड कर देगा इस कंपनी के लिए। 1600 से 1610 के टारगेट के लिए आज खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 1565 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक कंपनी है भारत बिजली, जो नतीजे ओवरनाइट आए हैं उसमें ये कंपनी के नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं, जिसमें मुनाफे की फिगर 9.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 19 करोड़ है और इनका एबिटा जो 14 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ आया है। मार्जिन पिक्चर बेहतर हुई है, लगभग 2% के मार्जिन भी इंप्रूव हुए और अब ये बढ़कर पहुंच गया 8.4%। 1086 अगला टारगेट 1055 का एक स्टॉप लॉस लगाकर भारत बिजली को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फार्मा हेल्थ केयर पे फोकस बढ़ाते हुए अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो है फाइजर का। बायोकॉन और अपोलो हॉस्पिटल की बात मैंने करी। फाइजर का ट्रिगर दरअसल ये है कि इसके नंबर्स आए हैं। 87 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़कर सीधे ही 132 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए। तो जबरदस्त ग्रोथ जो आई है कंपनी के नंबर्स में उसे कोई ही एनालिस्ट मान के चल रहा था। और अच्छी बात यह है कि इनका जो ऑपरेटिंग आधार पर नंबर्स हैं वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। कारोबारी मुनाफा तो बड़ा ही है, उसके साथ साथ जो बिड्डा मार्जिन है 25.8% के थे, 30% के मार्जिन रिपोर्ट किए गए हैं। 4% की साल दर साल 4% से ज्यादा की इनफैक्ट जो बढ़त है वो मार्जिन पे देखने को मिली है। तो आज हो सकता है नंबर्स के दम पे एक्शन जबरदस्त रह सकता है। 2760 का टारगेट प्राइस होगा इस स्टॉक में और आज 2655 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ साथ रिलायंस पावर, इसमें आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके बाद हो सकता है कि आज स्टॉक में मुनाफाखोरी देखने को मिले। कल इनफैक्ट अगर आप देखें स्टॉक में 2-2.5% के आसपास का अपमूव था और मुनाफा देखिए 280 करोड़ रुपए से घटकर 189 करोड़ यानी कि 200 करोड़ रुपए के भी नीचे फिसल गया है। बावजूद इसके कि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं लेकिन इनका बिड्डा भी कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखा है, क्योंकि सेल्स घटी है, इनकी जो आय घटी है उस वजह से आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन कारोबारी अगर आप नतीजे देखें तो वहाँ पे प्रेशर आपको साफ तौर पे नजर आएगा और मुनाफे में भी देखने को मिला है वो। तो हो सकता है नतीजे के दम पे आज यहाँ पे प्रेशर देखने को मिले। 27 रुपये 50 पैसे ये आपको टारगेट रखना है, 29 रुपये 50 पैसे का, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के चलिए। अच्छा, एक स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। यहाँ पर नजर रखने की खबर यह है कि LNG मुद्रा टर्मिनल में GSPC का जो हिस्सा है हो सकता है कि वो उसमें से कुछ स्टेक ले लें। GSPC ऑलरेडी 50% हिस्सा है इस प्लांट में और साथ साथ अदानी का जो है वो 25% हिस्सेदारी है, तो वो बढ़ाना चाहते हैं और अदानी पोर्ट इसके लिए एक ट्रिगर बन सकता है। 388 से 390 के टारगेट के लिए आप खरीद रहे हैं। 379 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और 381 के ऊपर अगर आपको स्टेबल होता नजर आया स्टॉक तो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए मेरी ओर से जो 5वां शेयर है, इनफैक्ट रजत चौथा स्टॉक होगा ये, जो कि फार्मा स्पेस से है। कोपरान एक छोटी फार्मा कंपनी है जिसको आज मैंने चुना है EPS शेयर के तौर पे। देखिए 2 दिन पहले इस कंपनी के नंबर्स आए थे और नंबर्स में अगर आप देखें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी की ओर से देखने को मिला था, खासतौर पे तिमाही दर तिमाही आधार पे। Q3 में जो मुनाफा है इस कंपनी का उसमें 2.5 गुना की बढ़त देखने को मिली थी। 10.9 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए थे और इनफैक्ट अगर आप देखें पहले 9 महीने के नंबर्स अगर आप देखें तो करीब करीब 4 रुपए के आसपास की EPS कंपनी ने रिपोर्ट करी है। स्टॉक अगर आप देखें 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से
10 के कम के पी मल्टीपल पर आपको ये स्टॉक नजर आएगा। और शेयर वैसे भी अगर आप देखिए जो 52 हफ्ते की ऊंचाई थी 80-85 रुपए के आसपास की, वहां से करीब 50% नीचे नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह का रुझान हमने पिछले कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक्स में देखा है और जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी के आए हैं, अभी तक इस स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है। हो सकता है क्योंकि छोटे टिकट साइज वाला काउंटर भी है और जिस तरह के नंबर्स आए हैं, जिस तरह का अर्निंग्स प्रोफाइल है, अब बाजार इस चीज को कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो कोपरान में हो सकता है अर्निंग्स का इंपैक्ट आ जाता हो दिखे। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, 45 का लक्ष्य लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। 40 रुपए 70 पैसे ही आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। पहला स्टॉक है डीएलएफ, जिस पे बेट लगाई जा सकती है 182 पहला टारगेट, उसके बाद 184 का टारगेट, 174 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। कोलगेट की वॉल्यूम ग्रोथ आई है 7%, हमारे अनुमान से तो एटलीस्ट बेहतरी है और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर। 1349 से 1354 के लक्ष्य के लिए खरीदें और 1303 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। फोसिको इंडिया आज नतीजे इस कंपनी के वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर फैसला करने जा रहा है बोर्ड, देखते हैं भाव क्या निकल के आता है। लेकिन 1600 का पहला टारगेट रखे, 1565 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। वॉल्यूम थिन होते हैं स्टॉक पे, पहले वॉल्यूम चेक कीजिए कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले। भारत बिजली नतीजे ठीक हैं, 1086 का टारगेट, 1055 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट्स, इसमें 388 से 392 का टारगेट है, 379 का एक स्टॉप लॉस लगाना हो। हेल्थ केयर फार्मा ये मैंने एक थीम के तौर पे आज चुना है। 4 स्टॉक्स हैं पहले 5 में जो कि इसी थीम के आधार पे चुने गए। बायोकॉन, इसमें नंबर्स का भी सपोर्ट आएगा, 2 गुना ज्यादा मुनाफा बढ़ा है, 700 का टारगेट प्राइस होगा। अपोलो हॉस्पिटल पे नजर रखिए, बजट में इम्पेटस हो सकता है इस पूरे हेल्थ केयर स्पेस के ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल को फायदा मिलेगा, 1340 का लक्ष्य होगा। फाइजर को भी इसका फायदा हो सकता है, उसके नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आए हैं। 2760 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। और एक और छोटी मझोली फार्मा कंपनीज के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2.5 गुना मुनाफा बढ़ा था, 45 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और एक बिकवाली का ट्रेड था रिलायंस पावर, जिसमें नंबर्स में मुनाफा घटा है, उस वजह से 27.5 तक की डाउनसाइड खुल सकती है आज। 2950 का आप स्टॉप लॉस रखिए। अगला स्टॉक सिंजीन है पोर्टफोलियो में। बायोकॉन के नतीजे जो बेहतर रहे, इनफैक्ट सिंजीन के भी नतीजे ठीक थे और इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्टॉक पे ऐसा लग रहा है। बायोकॉन तो वैसे ही सेंटीमेंट इंप्रूव कर देगा, लेकिन शेयर में कल अच्छी कैश डिलीवरी उठी है और बायोकॉन के अच्छे नतीजों का असर हो सकता है स्टॉक को 600 से ऊपर ले जाए। आज के सत्र में जो टारगेट रखें वो है 605 का और 580 सिंजीन पे एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप। आज सरकारी बैंकों पे फिर से एक्टिविटी जो है वो तेज हो सकती है, जिसमें कैनरा बैंक, इस स्टॉक पे आप नजर रखें। खबर यहाँ पर यही है कि पीयूष गोयल जो है वो 28 जनवरी को बैंकर्स के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। इसमें जो मुख्य एजेंडा होगा वो कृषि और लघु उद्योग पे यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। साथ ही साथ बैंकों के जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको लेकर यहाँ पर कुछ चर्चा जरूर होगी और हो सकता है कि एनपीएस को लेकर कुछ राहत के फ्रंट पे कुछ बड़ा फैसला जो है वो पीयूष गोयल करें। अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इस मीटिंग में क्या कुछ आउटकम निकल के आएगा, लेकिन फिर भी कैनरा बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं कल के सत्र में ही एक्यूमुलेशन शुरू हो गई और कल पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स निजी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, ये तमाम स्टॉक्स हो सकता है कि आज के सत्र में भी एक्टिव होते हुए नजर आए। 269 से 272 तक के रेंज तक के लिए आप खरीदें और 260 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैनरा बैंक पे लगाना होगा। बाकी के पीएसयू स्टॉक्स पे भी नजर रखी जा सकती है। पीएनबी हाउसिंग पे भी नजर रखिए। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं और नंबर्स में आप देखिए 250 करोड़ मुनाफा रहने का अनुमान था, 300 करोड़ रुपए के नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। 230 करोड़ रुपए से बढ़कर आय भी देखिए 1420 से 2080 करोड़ रुपए के आसपास की इस कंपनी ने रिपोर्ट करी है। तो नेट देखा जाए जो बॉटम लाइन आई है, जितना बाजार अनुमान कर रहा था उससे कहीं बेहतर इस कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। स्टॉक हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मूव किया भी है, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पे 970 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हो सकता है कि नंबर्स के दम पे आज भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिले और 950 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अपना जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए। उसके साथ साथ एक थीम है कृषि, ये आज कहीं ना कहीं फिर से फोकस में रह सकती है। 2 स्टॉक्स को मैंने चुना है। पहला शेयर है इसमें एस्कॉर्ट्स का। देखिए किसानों के लिए जल्द एक जो पैकेज की घोषणा हो सकती है, ऐसे जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री उनकी ओर से बयान निकल के सामने है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी कुछ जो घोषणा है वो सरकार की ओर से हो सकती है। 2022 तक वैसे भी सरकार ने कहा ही है कि किसानों की जो आय उन्हें 2 गुना करने के ऊपर सरकार फोकस कर रही है। लेकिन ये जो बजट है ये शायद एक कृषि बजट ही हो सकता है, ग्रामीण बजट हो सकता है और खासतौर पर किसानों के लिए और ग्रामीण भारत के लिए हो सकता है कुछ बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो ऐलान है अब ये हो सकता है, ऐसे जो इंडिकेशंस हैं वो सरकारी गलियारों से भी आने लगे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए एस्कॉर्ट्स एक परफेक्ट प्ले है, जो कि ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई कंपनी है, वहीं से इनकी आय का बड़ा हिस्सा आता है। तो वहां पे हो सकता है कि आज कल की जो गिरावट हुई है फिर से एक रिकवरी देखने को मिले। 735 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 708 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला स्टॉक रहेगा एसआरएफ, जिसपे मूव अच्छा मिल सकता है। कल से खरीदारी फिर से शुरू हुई है, कल ओपन इंटरेस्ट 2% के आसपास बढ़ गया जनवरी सीरीज में ही। एसआरएफ वायदा कारोबार पे एक्टिव है, आज का टारगेट 2130 का लगाकर चलें और 2085 का एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगाना होगा। इसके अलावा एफएमसीजी में बार बार कहना हो कि ये पॉकेट अट्रैक्टिव लग रही है, कोलगेट के नतीजों का असर हो सकता है कि आज के सत्र में देखने को मिले। बाकी स्टॉक्स पे भी, नेस्ले इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। अंतिम चरण में यहाँ पर वॉल्यूम ठीक नजर आ रहे थे, क्लोजिंग अच्छी है तो नए लेवल्स छू ही रहा है पिछले
कुछ महीनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक। अब अगला टारगेट 11,500 का लेकर चल सकते हैं और 11,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नेस्ले पे लगाना होगा आपको आज के सेक्टर में। मद्रास फर्टिलाइजर एक और कृषि से जुड़ा हुआ शेयर है। अभी मैंने एस्कॉर्ट्स की बात तो करी और उसी थीम के आधार पे ही कि किसानों के लिए जल्द पैकेज की घोषणा हो सकती है, उसके साथ साथ किसानों की आय दोगुना करने के ऊपर सरकार फोकस कर रही है। तो कृषि से जुड़े हुए कोई भी अगर ऐलान आते हैं जिसकी जाहिर सी बात है बजट से पहले आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बन रही है, तो जितने भी कृषि या तो फर्टिलाइजर आप देखिए, जितनी भी सीड्स बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले। ये हफ्ता, मेरा कहने का मतलब बजट से पहले जो हफ्ता है, अगला हफ्ता वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक हफ्ता दूरी है बजट अब यहाँ से। तो मद्रास फर्टिलाइजर में इसी उम्मीद में कि एक पैकेज की घोषणा हो सकती है, कृषि वाले शेयर फोकस में रहेंगे। और ये तो छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है। 26 रुपये का लक्ष्य होगा आज के लिए, 24 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। और एक थीम और है पीएसयू बैंक की, जैसे रजत ने भी बात करी, बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। 28 जनवरी को जो नए वित्त मंत्री हैं वो तो बैंकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हो सकती है, एनपीएस की बातचीत भी हो सकती है। लेकिन बाजार में देखिए खबर ऐसी भी चल रही है कि शायद जो पीसीए वाले बैंक्स हैं उनमें भी हो सकता है कि उनके कुछ नियम हैं, उसमें कुछ ढील दी जा सकती है। दो प्रोमिनेंट नाम है, एक तो बैंक ऑफ इंडिया है, एक स्टॉक मैं अभी आपको बताऊंगा। बैंक ऑफ इंडिया में 102 रुपये का लक्ष्य है, 96 रुपये के आसपास का स्टॉक। मुझे दूसरा नाम आप बताएंगे ना, उसमें कल के सत्र में करेक्शन थी, मेरे को लग रहा था कि वो स्टॉक आप लेंगे कि नहीं, लेकिन आपने ले लिया। मेरे को पता है वो आप आखिरी स्टॉक बताएंगे। दूसरा स्टॉक जहां पर हो सकता है कि पीसी से बाहर आने का वो एक दावेदार है और वो तो आप लेंगे, मेरे को पता है। लेकिन एक स्टॉक है चोला इन्वेस्टमेंट, जिस पर नजर रखी जा सकती है। निचले स्तरों से खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली और कैश डिलीवरी भी बहुत बेहतर देखने को मिल रही है। इस हफ्ते का ट्रेंड चोला इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल पलटता हुआ नजर आया है। अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अगला टारगेट 1178 से 1182 की रेंज के लिए आप रख सकते हैं। 1150 ये चोला इन्वेस्टमेंट पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरी ओर से चलिए, जो फाइनल शेयर है, जो सुपरहिट शेयर है आज के लिए, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जिसकी बात आप कर रहे हैं रजत। देखिए, अगर पीसीए वाले बैंक्स में कोई भी राहत आनी है या तो फिर उनके नियमों में ढील दी जानी है, तो एक बैंक जो कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होगा। देखिए, पीएसयू बैंकों के साथ बैठक होनी है, पीएसयू बैंक से वैसे भी फोकस में रहेंगे, लेकिन जो पीसीए वाली खबर आ रही है कि वहाँ पे कुछ ढील दी जा सकती है, उसका अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होगा। छोटे टिकट साइज का तो फायदा वैसे भी मिलेगा, ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब भी कोई ऐसी खबर आती है। 15-30 का एग्रेसिव टारगेट मैंने इसीलिए दिया है, 13 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए। बैंक के जो नतीजे आए थे वहाँ पर भी इनकी जो एसेट क्वालिटी थी, यहाँ पर एनपीए खास तौर से, उनमें एकदम से गिरावट। नया मैनेजमेंट आया है, उन्होंने क्या किया है, एक साथ आते ही अपनी जो प्रोविजनिंग है एकाएक उसको बढ़ा दिया है, तो बुक्स एक तरह से क्लीन कर दी, जिस वजह से घाटा आया। और उसके साथ साथ आप देखिए ग्रॉस और नेट एनपीए में तेज गिरावट देखने को मिली है, जिसको बाजार पसंद करेगा। और इनफैक्ट आपको याद होगा जब पीसीए वाली बात आई थी तो यही कहा गया था कि इनकी जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, इनकी जो हेल्थ है, उसको चेक किया जाएगा। और अब जब नंबर्स आ रहे हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिकेट कर ही रहा है कि इनकी जो एसेट क्वालिटी वो इंप्रूव हो रही है और सारी प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। 50% की बात थी, 100% प्रोविजनिंग कर दी नए मैनेजमेंट ने। चलिए, लेकिन शुरुआत जो मैंने की है आज अपने स्टॉक्स की, उसमें पहला स्टॉक जो मैंने पोर्टफोलियो में शामिल किया वो है डीएलएफ, जिस पे नजर रखें। अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट गुरुग्राम प्रोजेक्ट में हिस्सा बिकवाली की खबरें फिर से गर्म हैं। 182 से 184 के टारगेट के लिए डीएलएफ पे आप दाव लगाएं। कोलगेट पामोलिव इस स्टॉक पे अगला टारगेट है 1349। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है और कल वॉल्यूम ग्रोथ 7% की बेहतर नजर आ रही है। फोसेको इंडिया आज है रिजल्ट्स और साथ साथ वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर बोर्ड फैसला लेगा। अच्छे भाव पे होने की उम्मीद है। 1600 का एक टारगेट रख सकते हैं आज के सत्र में। पहले वॉल्यूम्स चेक कर लें अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो। इसके अलावा भारत बिजली नतीजे ठीक हैं, 1086 का टारगेट, 1055 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट्स पे आज का टारगेट 388 से 392 का रेंज पे सेट कर सकते हैं। सिंजीन बायोकॉन के नतीजे बेहतर, सिंजीन के खुद के नतीजे बेहतर थे जो इस हफ्ते आए हैं। आज के सत्र में सिंजीन एक्टिव हो सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। कैनरा बैंक और बाकी के सरकारी बैंक एक्टिव हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और एसआरएफ और नेस्ले दोनों ही वायदा कारोबार पे अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। दोनों स्टॉक्स में रिटर्न्स बेहतर मिलने की संभावना। चोला फाइनेंस 1178 का टारगेट, 1150 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी तेजी की जा सकती है। हेल्थ केयर, एग्री और पीएसयू बैंक्स, ये कुछ थीम्स थी जिसको मैंने आज ज़्यादा फोकस में रखा। बायोकॉन पहला नाम है, नंबर्स में 2 गुना से ज़्यादा मुनाफा बढ़ा है, 700 का टारगेट होगा। अपोलो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर एक थीम हो सकती है जो कि बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहे तो इसको फायदा होगा तो 1340 तक की जोन से स्टॉक टेस्ट कर सकता है। फाइजर के नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए हैं, नंबर्स के दम पे 2760 तक की चाल आ सकती है। और कोपरान एक और चौथा स्टॉक है जो कि इसी स्पेस से है, छोटी कंपनी है, नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे, अभी तक स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया है। 45 का टारगेट प्राइस होगा। रिलायंस पावर, लेकिन नंबर्स में मुनाफा घटा है तो आप बेच सकते हैं, 27.5 का टारगेट है, 29.50 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और पीएनबी हाउसिंग एक और नाम है जिसके नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, बाजार अनुमान से बेटर है, आज हो सकता है 950 रुपये तक की चाल आती हुई दिखे। इसके अलावा कृषि में एस्कॉर्ट्स और मद्रास फर्टिलाइजर, हो सकता है एक पैकेज की घोषणा हो जाए, ऐसा जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो भी सामने आके कह रहे हैं। तो एस्कॉर्ट्स में 735, मद्रास फर्टिलाइजर में 26 का टारगेट होगा। और 2 पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नए वित्त मंत्री बने हैं, वो तो सोमवार को बैठक करेंगे ही। कुछ पीसीए को लेकर भी ऐलान आ सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 102 रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 रुपये 30 पैसे का टारगेट आ सकता है।